आज हम फिर से अपनी क्लासों में उपस्थित हैं और हम जो है आज जो वीडियो बनाई है वो हमने बनाई है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ये पूरी डिटेल से यहाँ जानकारी प्रोवाइड करेंगे हम। थोड़ा बात करना ध्यान से, ठीक है। कोई भी वीडियो को स्किप मत किया करो, पूरा गौर से देखा करो, तभी वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगी। हर चीज उसमें जो दे रखी होती है, समझा रखी होती है, उसको समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखा करो और अच्छी तरह से लिखा करो, नोट पेन लेके अपना लिखा करो, ठीक है। अब हम रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं, उनके पूरे रूल्स वगैरह सब कुछ समझाएंगे। रासायनिक समीकरण संतुलित करना। रासायनिक समीकरण संतुलित करना। सबसे पहले जो रासायनिक समीकरण होती है हमारी, यानी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, वो हमारी दो भागों से मिलकर बनी होती है। कितने भागों से मिलकर बनी होती है? दो भागों से। नंबर एक, सबसे पहले हमारा अभिकारक कारक और ये हमारा उत्पाद। यानी रासायनिक समीकरण में पहला जो भाग होता है वो अभिकारक होता है और दूसरा जो भाग होता है उत्पाद का होता है। तो जो अभिकारक होते हैं हमारे, तो वो अभिक्रिया में सबसे पहला भाग होते हैं और उत्पाद जो होते हैं वो अभिकारकों से मिलकर के बने हुए पदार्थों को कहते हैं। तो सबसे पहले हम अभिकारक और उत्पाद इन दोनों के बारे में जानते हैं। तो अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं। उत्पाद जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों से प्राप्त होते हैं, उन्हें बोलते हैं उत्पाद। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल अभिकारकों की परिभाषा जानेंगे। अभिकारकों की परिभाषा, अभिकारकों की परिभाषा क्या हुई? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं। और उत्पाद वे पदार्थ जो अभिकारकों से मिलकर प्राप्त होते हैं, ठीक। अब रासायनिक समीकरण संतुलित करने के नियम। रासायनिक समीकरण संतुलित करने के नियम। सबसे पहले हमारा आता है रूल नंबर फर्स्ट। पहला रूल जो होता है इसमें, रूल नंबर फर्स्ट में हमें एक ध्यान रखना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु सबसे अंत में संतुलित करते हैं और जो अन्य परमाणु होते हैं उनमें ये देखते हैं संख्या किसकी कम है। जिन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है उन्हें सबसे पहले संतुलित करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, H तथा O यानी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अतिरिक्त जो परमाणु संख्या में कम होते हैं उन्हें पहले संतुलित करते हैं। ये पहला रूल हो गया, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अतिरिक्त जो परमाणु संख्या में कम होते हैं उन्हें हम पहले संतुलित करते हैं। रूल नंबर टू, रूल नंबर टू, अब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं में भी ये देखते हैं कि हाइड्रोजन
की संख्या हम पहले संतुलित करेंगे। तो यहाँ है H तथा O परमाणुओं में H परमाणु को पहले संतुलित करते हैं। ये हो गए हमारे दोनों रूल क्लियर। अब इसके बाद में एक एग्जांपल देके मैं तुम्हें बखूबी समझाता हूं कि एक असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल में लिया H2 प्लस Cl2 एरो HCl, ये हमारा एग्जांपल है। यहाँ हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 है, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 है, क्लोरीन परमाणु संख्या 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 है और Cl परमाणु संख्या 1 है। तो इधर 2 है, इधर 1 है। इसका मतलब ये असंतुलित समीकरण है। तो यहाँ लिखेंगे असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। ठीक है। अब इसके बाद में हम एक चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे ये हमारे अभिकारक है, ये हमारा उत्पाद है। तो सबसे पहले हम अभिकारकों के परमाणु लिखते हैं। इधर अभिकारकों के परमाणु, इस साइड लिखेंगे उत्पाद के परमाणु। तो सबसे पहले अभिकारकों के परमाणु, यहां देखो H की संख्या हमारी 2, फिर Cl की संख्या 2, यहाँ H की संख्या 1, Cl की संख्या 1। यहां हम देख पा रहे हैं H और Cl दो तरह के एटम है। तो मैंने तुम्हें बताया था H और O को सबसे बाद में संतुलित करेंगे। अब यहाँ Cl है, तो Cl की संख्या यहाँ देखेंगे कितने, 2, यहाँ भी, यहाँ 1 है हमारा Cl। इस समीकरण को पुनः एक बार फिर से लिखेंगे H2 प्लस Cl2 एरो HCl। ठीक। अब इसके बाद में हमने मल्टीप्लाई करना है। Cl यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे। तो Cl कितने हो जाएंगे, 2। यहाँ गुणा करने का मतलब यहाँ Cl देखो, हमेशा यहाँ पीछे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फ्रंट साइड से करेंगे। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Cl 2 हो गए और H भी हमारे 2 हो गए। तो यहाँ एरो लगा के 1 से और इसको कितना कर देंगे, 2। अब यहाँ देखेंगे ये 2 थे, ये भी 2 हो गए, ये 2 है, ये भी 2 हो गए, तो ये हमारे बराबर हो गए परमाणु। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2। सो वी कैन से द रिएक्शन इज कंप्लीटेड बैलेंस। हमारी जो रिएक्शन है वो पूर्णतः क्या है, संतुलित है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। अब ये हमारा एक एग्जांपल क्लियर हो गया इसका, देखो समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और देते हैं इसका।
एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं इसका, जिससे अच्छा समझ में आएगा। यहां हम एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, दूसरे एग्जाम्पल में इसके में यहां हमने सबसे पहले लिखा N2 प्लस H2, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, यहां बना रहे हैं NH3, अमोनिया बना रहे हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों को मिला के अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं नाइट्रोजन के एटम 2 है हमारे, तो यहाँ लिख लो नाइट्रोजन एटम 2, हाइड्रोजन एटम 2। अब इधर के इधर नाइट्रोजन एटम 1 है हमारा, हाइड्रोजन एटम है हमारे 3। अब यहां से जो रिएक्शन है हमारा असंतुलित है पूरी तरह, क्योंकि यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 3 है, तो ये असंतुलित है, असंतुलित समीकरण है ये। तो इसको संतुलित करना, तो अगेन रीराइट करेंगे यहाँ N2 प्लस H2 एरो NH3। तो यहां अब इसको संतुलित करेंगे, तो सबसे पहले हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दो तरह के एटम है, तो हम हाइड्रोजन को तो बाद में ही संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो उन्हें बाद में संतुलित करते हैं, बाकी और एटम देखते हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको 2 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो ये हमारे नाइट्रोजन हो गए अब यहाँ पे 2, यानी यहाँ करने का मल्टीप्लाई अब यहाँ फ्रंट साइड से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 तो नाइट्रोजन हो गए और 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ 6 हाइड्रोजन लिखेंगे। अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गए पूरी तरह, लेकिन हाइड्रोजन देखो 2 है, यहाँ 6, तो 6 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 3 2 जा 6। तो किसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन हमारा ये है, तो यहाँ कर दो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से किया मल्टीप्लाई, ठीक। अब ये बैलेंस हो गए 2 2 6 6, तो पूर्णतः बैलेंस हो गया, यहाँ लिख दो संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, समीकरण संतुलित करना सीखे अब हम। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं इनके और एग्जाम्पल कराएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ जितना भी सिखाया इसको दोबारा अपना नोट पेन लेना और उसमें लिख लिख के प्रयास करना, जो जिस समय में पॉज करना वीडियो को, वहीं से रोक रोक के वीडियो को देखते रहना। अब नेक्स्ट वीडियो अब शाम के टाइम जो भी मैं डालूंगा, कहने का मतलब उसको भी देखना ना भूलिए, और इस वीडियो को पूरी पूरी बात करना, ठीक, और वीडियो को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है, ठीक।